ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्ये वन्दे विष्णुवैरहरणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवान् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, बांके बिहारीलाल की जय। आइए बृहस्पतिदेव की कथा सुनते हैं। वैसे बृहस्पतिदेव की कथा बहुत लंबी है, लेकिन आज हम जो सत्यता मान्यता है उसी कथा का श्रवण करते हैं और बृहस्पतिदेव का गुणगान करते हुए, बृहस्पतिदेव को प्रसन्न करते हुए उनकी कथा का वर्णन करते हैं। बोलो बृहस्पतिदेव भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था और उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत मलिन स्वभाव की थी। वह न तो स्नान करती थी और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती और बाद में अन्य कोई कार्य करती थी। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाता, पर वह कुछ नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण पत्नी की एक कन्या उत्पन्न हुई और जब वह बड़ी हुई तो वह कन्या नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करती थी और बृहस्पतिवार का व्रत भी किया करती थी। पूजा समाप्त करके वह विद्यालय को जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती थी। वह सारी जौ वो सोने के हो जाते और जब वो विद्यालय से लौटकर आती तो उस समय उनको उठाकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ को पटकने के लिए सूप भी तो सोने का होना चाहिए। तो अगले दिन बृहस्पतिवार था और उस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पतिदेव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का शुभ दे दो। बृहस्पतिदेव भगवान ने उस बालिका की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और प्रतिदिन की तरह वह बालिका जब अपने विद्यालय को जा रही थी तो जौ फैलाती हुई विद्यालय गई और जब वह विद्यालय से वापस लौटकर आई तो उनको बीनते समय बृहस्पतिदेव की कृपा से उसको सोने का एक शुभ मिल गया। उसने उसे घर लाकर और उसमें जो जौ थे उसको साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ की मलिनता उसी तरह रही। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। तभी उसी समय नगर का राजकुमार वहाँ से गुजर रहा था। इस कन्या के रूप और
शील और गुणों को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन और जल त्याग दिया और वह उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के अन्न जल त्यागने के बारे में पता चला तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गया और हे पुत्र, क्या कष्ट है? जब उसने अपने पुत्र को पूछा कि आपको क्या कष्ट है, किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई कारण है, तो मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओगे। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि आपकी कृपा से मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह बोला कि हे पुत्र, तुम ही इस तरह की कन्या का पता लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के घर का पता बता दिया और अपने राज कुमारों के साथ और उस लड़की के घर जब राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताया और कुछ दिन बाद ब्राह्मण ने विधि विधान के अनुसार अपनी कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी कठिनता से उसको प्राप्त होता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। कन्या ने पिता को दुखी देखा और अपनी माँ का हाल चाल पूछा तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो कन्या ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर वहाँ से विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीत गया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया और ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया। तो उसने कहा कि हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे हमेशा के लिए गरीबी वो दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री ने अपनी माँ को बहुत समझाया और कहा, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके और भगवान विष्णु का पूजन किया करो, जो तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता वो दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ की जो आदत थी उससे वो मजबूर थी और उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर उसकी माँ जो अपनी पुत्री का बचा जूठन वो खाकर तो वहाँ पर प्रातःकाल हुई। तो प्रातःकाल जैसे उठी तो उसने अपनी बेटी का जो बचा हुआ खाना था, जूठा खाना था, वो खा लिया। तो एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और रात में उसने कोठरी का सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। जब प्रातःकाल हुई तो वहाँ से निकालकर सबसे पहले अपनी माता को स्नान करा के पूजा पाठ करवाया। तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि वो ठीक हो गई। अब वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती थी और इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मणी और ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गए और वहाँ सुखी हो गए तथा बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक का सुख भोग कर वो दोनों अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग को चले गए। इस तरह कथा कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और धीरे धीरे समय बीतने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें शहर में बेचने गया। उस दिन उसे बाकी दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चन गुड़ और आदि
लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे क्लेश जो है दूर हो गए। पर अगले बृहस्पतिवार को वहाँ व्रत करना भूल गया। इस वजह से बृहस्पति के नाराज हो जाने के कारण उसको जो है बहुत कष्ट झेलना पड़ा। उस दिन कुश नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का जो है आयोजन किया था और उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में आज भोजन न बनाए और न ही आग जलाए। सभी लोग मेरे यहाँ आकर भोजन करें। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे जो है कठोर सजा दी जाएगी। राजा के आदेश अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, पर लकड़हारा थोड़ी देर से पहुंचने के कारण इसलिए राजा ने उसे अपने साथ महल में ले गया। जब राजा जो है लकड़हारे को भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ उसे वो हार दिखाई नहीं दिया तो रानी ने सोचा कि इसने अवश्य ही मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसने उसी समय सैनिक बुलाकर उस लकड़हारे को बंदी गृह में बंद करवा दिया। और जब लकड़हारा बंदी गृह में गया तो वह दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने किस जन्म में मैंने पाप किया था जो मुझे यह दुख भी मिला। और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जो है जंगल में मिला था। उसी समय जो है बृहस्पति देव साधु के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर बोले कि हे राजा, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया है इसलिए तुझे दुख मिला है। अब तो चिंता मत कर, अगले बृहस्पतिवार का दिन तुझे इस बंदी गृह पर, इस दरवाजे पर जो 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करना तो तेरे सारे कष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे बंदी गृह के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने जो है पूजा का सामान मंगाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात जो है बृहस्पति देव ने कुश नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस व्यक्ति को बंदी गृह में बंद कर रखा था वह निर्दोष है और वह जो है एक अन्य नगर का राजा है, उसे छोड़ दो। रानी कहा उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू उसे नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राजा को जो है नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठकर राजा ने खूंटी पर हार टंगा हुआ देखा तो उस लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा की योग्य सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर उसे विदा किया। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगी कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनका कुछ पता नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की और भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब तो अपने देश को लौट जा। प्रातःकाल राजा उठकर जो है सोचने लगा कि स्त्री जाति तो खाने और पहनने की साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा को मानकर वह अपने नगर को चलने लग गया। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि बाग और धर्मशालाएं किसके हैं? तब जो है नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह सुना कि राजा आ रहे हैं तो वह अपनी दासी से बोली कि देख दासी, हमें राजा जो है बहुत ही जो है दीन दशा और बुरी दशा में छोड़कर गए थे। रानी के वो हमको जो है दीन दशा में छोड़कर गए थे, तो वह ऐसी हमारी दशा को देखकर कहीं यहीं से न लौट जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आना। तब राजा ने क्रोध में रानी से पूछा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे मिला? तब रानी ने बताया कि यह सारा धन बृहस्पति देव के व्रत के करने से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी लोग जो है बृहस्पति देव का पूजन और व्रत करते हैं। मैं तो रोज जो है दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय जो है राजा के दुपट्टे पर चाल बंदी रहती
चने की दाल बनी रहती और वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने सोचा कि अपनी बहन के यहाँ हुआ आऊँ। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ गया। मार्ग में कुछ लोग जो है एक मृतक व्यक्ति को लेकर जाते हुए दिखाई दिए, तो राजा ने उन्हें रोककर कहा कि हे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो वे बोले तो कि हमारा तो है आदमी मृत हुआ है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कहा कि अच्छा कहो, हम भी तुम्हारी जो है बृहस्पति की जो है कथा सुनते हैं। तो जब राजा चने की दाल निकाली और कथा जो है कहने लग गया, तो कथा के आधा होते ही वह मृतक प्राणी जो है वो हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहते हुए वह जीवित होकर खड़ा हो गया। राजा वहाँ से आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में जो है हल चलाता हुआ दिखा। राजा ने उसे कहा कि अरे भाई, तुम मुझसे जो है बृहस्पतिवार की कथा सुनो। तो किसान बोला कि जितनी देर में मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं कुछ हल खेत में जोत लूँगा। जा तो अपनी कथा किसी और को कह देना, सुनाना। राजा के आगे चलने लगा। राजा वहाँ से जाते किसान के बैल जो है वो गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज जो है दर्द हो गया। उसी समय किसान की माँ जो है वहाँ रोटी लेकर आ रही थी और जब उसने अपने पुत्र की यह दशा देखी तो उसने सारा हाल पूछा। किसान ने सारी बात बता दी। किसान की माँ दौड़ दौड़ कर राजा के पास गए और उससे कहने लगी कि चल, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर ही कहना। राजा ने दौड़कर खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी गायब हो गया, यानी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने जो भाई का बड़ा जो है आदर सत्कार स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि वहाँ सब लोग जो है भोजन कर रहे। तो राजा ने अपनी बहन से पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जो है भोजन नहीं किया हो और जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन ने कहा, हे भैया, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं और बाद में अन्य काम करते हैं। फिर भी यदि पड़ोस में कोई ऐसा हो तो मैं देख कर आती हूँ। इतना कहकर वह देखने गई, उसे कोई न मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। फिर वह पड़ोस में एक कुमार के घर गई जिसका लड़का जो है बहुत बीमार था। इस कारण उसके यहाँ जो है 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने उस कुमार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह जो है तैयार हो गई। राजा ने उसके घर जाकर जो है बृहस्पतिवार की कथा सुनी कही और जिसे सुनकर जो है उसका लड़का ठीक हो गया। तब जो है सभी लोग राजा की वहाँ पर प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा ने अपनी बहन से बोला कि हे बहन, मैं अपने घर को चलूँगा, तुम भी तैयार होकर चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की अनुमति मांगी तो सास ने कहा कि तू तो चली जा, पर अपने लड़कों को साथ मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भाई, मैं तो चलूँगी पर बच्चा कोई नहीं जाएगा। तो राजा बोला, जब कोई बच्चा साथ नहीं चलेगा तो तुम चलकर क्या करोगे। दुखी मन से राजा अपने घर को लौट आया। घर आकर राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निसंतान है, इसलिए लोग हमसे प्रेज करते हैं। वह भोजन आदि के बिना ही सैया पर लेट गया। रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात में बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई। 9वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, स्त्री जो है बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना बोले नहीं रह सकती है। अब मेरी बहन यहाँ आएगी तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने तो उस समय हाँ कर दी। जब राजा की बहन को यह शुभ समाचार प्राप्त हुआ तो वह बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तो रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई है। राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं अगर इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। जो व्यक्ति नियम से सद्भावना पूर्वक और सच्चे मन से बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा पढ़ता है या सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सदा उसकी रक्षा करते हैं। जब रानी और राजा ने सच्ची भावना से बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उसकी सारी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी कर दी। इसलिए सबको जो है बृहस्पति देव की कथा सुनने के बाद
प्रसाद लेकर जाना चाहिए और सच्चे हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। गुरु बृहस्पति भगवान की जय।